नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज के इस वीडियो में टॉपिक वाइज करंट अफेयर में हमारा आज का टॉपिक है भारत के अंतरिक्ष मिशन, यानी इसरो के द्वारा जितने भी मिशन 2025-26 में लॉन्च किया गया है और इम्पोर्टेंट जो भी अपडेट है उस सारे प्रश्न क्वेश्चन आंसर देखेंगे। यहाँ पे आपको बता दें 50+ MCQ है, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। लेटेस्ट करंट अफेयर ट्रेंडिंग है, सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसरो का मिशन है, आप जानते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है और ये कितना साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ये सारे करंट अफेयर ना पूछा जाता है। किसी भी एग्जाम में आप जाइए, साइंस और टेक्नोलॉजी का करंट अफेयर मिल जाएगा। तो ये टॉपिक वाइज करंट अफेयर है। इससे पहले हम लोग बहुत सारे टॉपिक वाइज करंट अफेयर कंप्लीट किए हैं, वीकली भी कंप्लीट किए हैं और मंथली भी। आप जरूर देखिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए एक एक करके प्रश्नों को देखते हैं। पहले हम लोग कुछ स्टैटिक और बेसिक क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। हम लोग इसरो के मिशन पढ़ रहे हैं, इसलिए इसरो के बारे में जानना बहुत जरूरी है। इसरो का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसरो का फुल फॉर्म होता है आपका, ए हो जाएगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आई से इंडियन होता है, एस से स्पेस और आर से रिसर्च और ओ से ऑर्गेनाइजेशन। आप याद रखिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। बराबर प्रैक्टिस करने से आपको ये लर्न हो जाएगा। देखिए पूछा जा रहा है कि इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो इसरो का स्थापना विक्रम साराभाई के द्वारा किया गया था और ये 1969 में किया गया था। और वो डेट क्या था आप जानते हैं? 15 अगस्त था। 15 अगस्त को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका 2 का यहाँ पे सी हो जाएगा, 15 अगस्त 1969 को। तो इसरो का स्थापना 15 अगस्त 1969 को किया गया था और ये कर्नाटक के बेंगलुरु में किया गया। इसका हेडक्वार्टर वहीं पे है। तो वही आपसे पूछा जा रहा है कि इसरो की स्थापना और जो है संस्थापक, इसरो के संस्थापक और पहले अध्यक्ष यानी कि प्रेसिडेंट और चेयरमैन कौन थे? तो इसरो के जो संस्थापक या फाउंडर हैं वो डॉक्टर विक्रम साराभाई है, इसलिए अंतरिक्ष स्पेस या फिर अंतरिक्ष प्रोग्राम का फादर इन्हें कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला आप जरूर याद रखिए। तो विक्रम साराभाई इसरो के संस्थापक भी थे और ये इसरो के पहले चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष भी थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, आपको इतना याद रखना है। 3 का आंसर बी होगा, विक्रम साराभाई। फिर इसी प्रकार से पूछा जा रहा है कि इसरो का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? 4 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, बेंगलुरु। कर्नाटक के बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। इसका स्थापना 15 अगस्त 1969 में किया गया था, विक्रम साराभाई के द्वारा किया गया और पहले चेयरमैन भी वही थे। इतने सारे आप याद रखिए। और अभी करंट में इसके जो चेयरमैन हैं वो 11वें नंबर के हैं, वो भी हम लोग देखेंगे अगर इसमें आएगा था। देखिए पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे 5 नंबर, कि इसरो किस सरकारी विभाग के अंतर्गत कार्य करता है? तो भारत सरकार के किस मंत्रालय या डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो है इसरो आता है और इसका जो है पूरा फंक्शन या काम चलता है? तो इसरो का फुल फॉर्म आप जान चुके हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आपको बता दें कि 5 का आंसर भी होगा, अंतरिक्ष विभाग। एक विभाग है, अलग से इस विभाग को बनाया गया है, अंतरिक्ष विभाग। इसे बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, DOS। आपको बता दें कि इसके जो अभिमंत्री हैं या फिर इसके जो मिनिस्टर हैं वो नरेंद्र मोदी है। ये अपने पास रखे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, ये इसरो जो है अंतरिक्ष विभाग डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। सर आप जानते हैं कि इसरो जो है बहुत कुछ भारत को दे रखा है। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से पहले भारत की अंतरिक्ष समिति का नाम क्या था? इस प्रकार से आपका 6 का यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा। ये आप याद रखिएगा, निकोस्पार। तो ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये वाला आपको याद रखना है। ये क्या पूछा है? इसरो से पहले भारत के अंतरिक्ष समिति का नाम क्या था? तो ये निकोस्पार्स था। इसी प्रकार से आप देखिए DRDO का आया, तो आपको फुल फॉर्म बता देते हैं। ये अमेरिका का अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी है और भारत का DRDO ये इक्विपमेंट बनाता है डिफेंस से संबंधित, सेना के लिए। तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये नासा अमेरिका का, ये भी आप याद रख सकते हैं, दुनिया का सबसे शक्तिशाली माना जाता है। अब देखिए आपसे कुछ क्वेश्चन नंबर 7 पूछा जा रहा है कि भारत का पहला उपग्रह सैटेलाइट कौन सा है? तो आपका 7 का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा जानते हैं? आपका 7 का सी हो जाएगा, यानी कि आर्यभट्ट। भारत का पहला उपग्रह सैटेलाइट जो है आर्यभट्ट है। और ये आर्यभट्ट जो एक यहाँ पे वैज्ञानिक, आप साइंटिस्ट बोल सकते हैं, इन्हीं के नाम पर ये रखा गया, जिसने जीरो का आविष्कार माना जाता है या खोज किए थे। तो इन्हीं को सम्मानित करने के लिए नाम रखा गया। इसका लॉन्च किया गया था 19 अप्रैल 1975। तो ये डेट याद रखिए, 19 अप्रैल 1975 को भारत का पहला सैटेलाइट, ये आर्टिफिशियल है यानी मानव निर्मित है, मैनमेड है। ये उपग्रह जो से रूस के सहयोग से लॉन्च किया गया था और साइकिल से इसे ले गया था इसका पायलट को। तो ये आर्यभट्ट हो जाएगा, आप इतना याद रख सकते हैं। देखिए
आपसे पूछा जा रहा है कि आर्यभट्ट उपग्रह को कब लॉन्च किया गया, तो 8 का यहाँ पे आपका आंसर बी हो जाएगा, 19 अप्रैल 1975 को। तो 19 अप्रैल आता है तो इसका जन्मदिन मनाया जाता है। इस प्रकार से ये भारत का पहला था जो साइकिल से गया। अब तो बहुत बड़े बड़ा व्हीकल इक्विपमेंट है इसरो के पास। तो आर्यभट्ट क्या है, कुछ नहीं, इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया पहला सैटेलाइट उपग्रह है। और पूछा जाए कब लॉन्च किया गया तो 19 अप्रैल 1975 को किया गया। लेकिन इसका स्थापना कब किया गया था तो 1969 में किया गया था, काफ़ी सालों के बाद। उसके बाद एक एक करके बहुत सारा बनाया गया, जैसे में बहुत सारे PSLV बनाया गया यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसी प्रकार से SSLV बनाया गया, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और भी आप जानते हैं बाहुबली 3। इस प्रकार से देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारतीय धरती से भारतीय रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया पहला उपग्रह कौन सा है। तो आपका यहाँ पे 9 का आंसर आर्यभट्ट नहीं होगा। क्यों, ये पूछ रहा भारतीय धरती से। आर्यभट्ट भारत का इसरो का पहला सैटेलाइट था, रॉकेट था, उपग्रह था, लेकिन ये रूस ने लॉन्च किया था, रूस के सहयोग से लॉन्च किया गया था। ये पूछा भारत की धरती से, भारतीय रॉकेट द्वारा। आर्यभट्ट को भारतीय रॉकेट द्वारा लॉन्च नहीं किया गया, ये ना ही भारत की धरती से लॉन्च किया गया। तो भारतीय धरती से भारतीय रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया पहला उपग्रह सैटेलाइट क्या जानते हैं, रोहिणी है। इसे बोलते हैं रोहिणी RS1। आप याद रखिएगा, रोहिणी RS1 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसी प्रकार से क्वेश्चन आपका 10 है कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन थे। तो अंतरिक्ष में यानी स्पेस बोलते हैं, इसे मून नहीं बोलेंगे, चांद नहीं बोलेंगे, या चंद्रमा भी नहीं बोलेंगे। अंतरिक्ष का मतलब स्पेस। तो आप जाने कि अर्थ के स्पेस सरफेस से यानी कि सतह से कुछ दूर ऊपर। तो अंतरिक्ष में जाने से पहले भारतीय नागरिक यानी कि जाने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन थे, तो ये राकेश शर्मा थे। यही बोले थे जब PM देश के प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थे, तो सारा जहां से हिंदुस्तान हमारा जब पूछा गया तो इस वाक्य इन्हीं के द्वारा बोला गया। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय नागरिक आपका राकेश शर्मा है। और वोमेन में पूछा जाए लड़की में तो आपका जो है कल्पना चावला हो जाएगा। इस प्रकार से आप ये याद रख सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। आपका नेक्स्ट है कि भारत के पहले सफल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी सक्सेसफुल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का नाम क्या था। आप जानते हैं क्या है, ये आपका 11 का राइट आंसर सी होगा, SLV-3, जो कि APJ अब्दुल कलाम के द्वारा बनाया गया। वो खुद एक प्रेसिडेंट राष्ट्रपति थे। इस प्रकार से आपको याद रखना है कि भारत के पहले सफल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का नाम जो है SLV है। SLV का फुल फॉर्म क्या होगा, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। GSLV का पूछा जाएगा आपसे तो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये सब फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट होता है। ये पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। SSLV का स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए इसरो का फुल फॉर्म फिर से आपको याद दिला देते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का वर्क हॉर्स, तो वर्क हॉर्स किस रॉकेट को कहा जाता है। 12 का आपका यहाँ पे राइट आंसर बी होगा, PSLV को कहा जाता है। इसरो का वर्क हॉर्स जो है PSLV को कहा जाता है। और PSLV का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। SSLV का स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसी प्रकार से जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल LVM, ये LVM-3 जो है अभी इसी का कर दिया गया है। ये बाहुबली 3 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर भारी भरकम सैटेलाइट लॉन्च करना हो तो इससे करेंगे, लेकिन ज़्यादा जो है इसरो PSLV से करता है। हल्का और बहुत छोटे छोटे हल्का करना हो तो SSLV का करेंगे, और मीडियम लेवल का PSLV से करेंगे। तो इसरो का वर्क हॉर्स कौन सा है, PSLV है। अब देखिए नेक्स्ट चलिए हम लोग देखते हैं चंद्रमा 3 और गगनयान मिशन के लिए इसरो के सबसे भारी रॉकेट का नाम क्या है। तो आपका 13 का आंसर सी होगा, LVM-3। इसे लॉन्च व्हीकल मार्क 3 बोलेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो इस प्रकार से लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM चंद्रयान 3 गगनयान मिशन के लिए जो इसरो का सबसे भारी रॉकेट यही है। अब आपसे देखिए क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि छोटे उपग्रहों यानी छोटे छोटे सैटेलाइट को कम लागत में लॉन्च करने के लिए इसरो ने कौन सा रॉकेट विकसित किया है। और ये बहुत ही अच्छा बात है। इस प्रकार से आपका SSLV हो जाएगा। इसे SSLV का फुल फॉर्म होता है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। आप याद रखिएगा, ये जो है छोटे छोटे यानी कि कम लागत वाले सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए इसरो ने इस रॉकेट का विकसित किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। जबकि PSLV बड़े बड़े सैटेलाइट को लॉन्च करता है, मतलब मीडियम लेवल का। और इससे भी बड़ा LV-3 आप जानते हैं। देखिए इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन
कि सभी रॉकेट किस स्पेस पोर्ट से लॉन्च किए जाते हैं? तो आपका 15 का यहाँ पे राइट आंसर बी होगा, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। ये श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश है, तो आप याद रखिएगा कुरनूल डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा, जो कि कोस्टल रीजन है। रीजन मतलब कि तटीय क्षेत्र है। यहीं से सतीश धवन अंतरिक्ष स्टेशन से जो है लॉन्च किया जाता है, जो कि सतीश धवन सतीश से के नाम पर रखा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। 36 में 16 दिया गया है कि थुम्बा, देखिए थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन यानी कि टेरिल्स या फिर TERLS कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे टेरिल्स आपका हो जाएगा कहाँ पे है? तो आपका 16 का राइट आंसर ये होगा, केरल के कैपिटल तिरुवनंतपुरम में है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला हो जाएगा। यहाँ पे आप याद रख सकते हैं तमिलनाडु का कैपिटल चेन्नई, कर्नाटक का बेंगलुरु है। इसी प्रकार से आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम है, नया है। आप जानते हैं आंध्र प्रदेश से 2014 में 2 जून को तेलंगाना अलग हो गया था। इस प्रकार से इसका कैपिटल जो था से तब से क्या था? हैदराबाद। लेकिन आंध्र प्रदेश का नया कैपिटल अभी बनाया गया है अमरावती, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो इस तरह से आपका इसका कैपिटल अमरावती हो जाएगा। तो थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन कहाँ स्थित है? तो केरल में। तो याद रखिएगा केरल के तिरुवनंतपुरम में। इसरो के रॉकेट इंजनों का निर्माण और परीक्षण यानी टेस्टिंग कहाँ होता है? 17 का राइट आंसर आपका यहाँ भी हो जाएगा। ये महेंद्रगिरी LPSC में होता है। इसी प्रकार से देखिए आपका नेक्स्ट है कि पुनः प्रयोज्य रॉकेट तकनीक यानी कि रियूजेबल रॉकेट टेक्नोलॉजी के लिए इसरो द्वारा हाल ही में परीक्षित रॉकेट या प्रयोग का नाम क्या है? तो ये बहुत अच्छी बात है, रियूजेबल रॉकेट है, बार बार आप इसे यूज कर सकते हैं। आपका 18 का राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, पुष्पक। तो आप याद रखिएगा RLV-LEX यानी पुष्पक हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है करेंट अफेयर का। देखिए भारत का पहला चंद्र मिशन चंद्रयान 1 कब लॉन्च हुआ था? तो आपका 9 का यहाँ पे 19 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 22 अक्टूबर 2008 को। चंद्रयान अगर 1 की बात करें, चंद्रयान फर्स्ट या 1 2008 अक्टूबर 2008 में लॉन्च किया गया था। आप सिर्फ ईयर भी याद रख सकते हैं, लेकिन ये भारत का पहला है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो चंद्रमा यानी मून पर लॉन्च किया गया था, नाम रखा गया चंद्रयान 1। इस प्रकार से आप जानते हैं चंद्रयान 1, 2, 3 अब 4 और 5 का भी बात चल रहा है। तो इस प्रकार से भारत का पहला चंद्रयान मिशन नाम है चंद्रयान 1, 22 अक्टूबर 2026 को लॉन्च 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। तो 2008 होगा। चंद्रयान 1 ने चंद्रमा पर किस महत्वपूर्ण चीज की खोज की थी? तो चंद्रयान की उपलब्धि आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको बता दें चंद्रयान मिशन चंद्रमा का एक मिशन था जो चंद्रमा पर लॉन्च किया गया था, एक चांद्र मिशन था। और यही पूछा जा रहा है इस किस महत्वपूर्ण चीज़ की खोज की थी। 20 का आपका आंसर भी हो जाएगा, पानी की अणु यानी वाटर मॉलिक्यूल, छोटे छोटे इसके कण पार्टिकल्स। अब क्वेश्चन देखिए 21 है कि चंद्रयान 1 को किस रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया था? 21 का आपका बी होगा PSLV C11। आप याद रखिएगा PSLV C11 पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C11 से जो है चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया था। एक चांद्र मिशन था, 2008 अक्टूबर 2008 में लॉन्च किया गया। भारत का पहला मंगल मिशन, नाम है मंगलयान। इसे मार्स ऑर्बिटर मिशन भी बोल सकते हैं। कम लॉन्च किया गया था, एक इतिहास अपने आप में हिस्ट्री लिखा था इसरो। 22 का आपका आंसर बी हो जाएगा, 5 नवंबर 2013 को। तो 2013 नवंबर का महीना 2013 में मार्स ऑर्बिटर मिशन, इस पे तो मूवी और फिल्म भी बनाया गया है। तो भारत का ये पहला और फर्स्ट था। इसका नाम है मंगल मिशन यानी मंगलयान। मंगल मिशन को मंगलयान मार्स पे लॉन्च किया है, इसलिए से मार्स ऑर्बिटर मिशन कहेंगे, मंगल ग्रह पर। आपका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि अपने पहले ही प्रयास फर्स्ट अटेम्प्ट में मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो सोचिए आपके पहले अटेम्प्ट में पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह की कक्ष में पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? आप जानते हैं भारत बना। यहाँ पे आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आप याद रखिएगा नवंबर 2013। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर आपसे क्या पूछा जा रहा है 24। तो 24 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मंगलयान की तस्वीर भारत के किस करेंसी नोट पर छपी थी? तो आपका 24 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको बता दें कि 24 का आपका यहाँ पे राइट आंसर भी हो जाएगा 2000 के रुपये के नोट पर। ये लेकिन इसे सरकार ने लॉन्च भी किया डिमोनेटाइजेशन के बाद फिर से, लेकिन फिर से इसे बैन कर दिया, हटा दिया। तो इस प्रकार से एक नया इंट्रोड्यूस किया गया था सरकार के, लेकिन सरकार ने यहाँ करप्शन और कालाधन के कारण फिर से इसे बैक कर दिया गया। इस प्रकार से जब मंगलयान का जो तस्वीर है
जो फोटो है, पिक्चर है, ये भारत की 2000 की जो करेंसी या नोट था उस पर ये छपा गया था। देखिए चंद्रयान 2 मिशन को कब लॉन्च किया गया था? 25 का आंसर सी हो जाएगा आपका 22 जुलाई 2019 को, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 22 जुलाई 2019 को ये फेल हो गया था, मतलब ये सक्सेसफुल नहीं रह पाया। देखिए चंद्रयान 3 मिशन को कब लॉन्च किया गया और यह चंद्रमा पर कब सफलतापूर्वक लैंड हुआ? जब चंद्रयान 2 असफल रहा तो चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया, जो कि सक्सेसफुल भी रहा। 26 का ये होगा। ये 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया, लेकिन लैंडिंग 23 अगस्त 2023 को रहा था। ये वाला आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस यानी स्पेस डे मनाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। चलिए और हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो ये आपका भारत है। राइट आंसर यहाँ पे सी होगा। किस कंडीशन में? दक्षिणी ध्रुव, चंद्रमा के मून पे दक्षिणी यानी साउथ पोल पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बना भारत। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, लेकिन चंद्रमा पर रॉकेट लॉन्च करने वाला ये चौथा देश बना, लेकिन सॉफ्ट लैंडिंग और दक्षिणी ध्रुव बोला जाए, पोल बोला जाए, तब आपका भारत फर्स्ट होगा। चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर का नाम क्रमशः क्या है? तो आपका 28 का यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। देखिए चंद्रयान 3 के अंदर जो है लैंडर भी था और रोवर भी था, तो चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम विक्रम था और रोवर का नाम प्रज्ञान था। तो इस प्रकार से विक्रम और प्रज्ञान आपका राइट आंसर ये होगा। पीएम नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चंद्रयान 3 के लैंडिंग पॉइंट को क्या नाम दिया गया? तो ये आपका भी होगा शिव शक्ति पॉइंट। आप याद रखिए, शिव शक्ति पॉइंट हो जाएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसी प्रकार से देखिए कि चंद्रयान 2 के पदचिन्ह यानी चंद्रयान 2 के पदचिन्ह फुटप्रिंट्स जिस पॉइंट पर पड़े थे उसे क्या नाम दिया गया? तो यहाँ पे 30 का आपका राइट आंसर भी होगा तिरंगा पॉइंट। आप याद रखिएगा, चंद्रयान 2 के जो फुटप्रिंट्स या पदचिन्ह थे उस पॉइंट को तिरंगा पॉइंट दिया गया, और चंद्रयान 3 के फुटप्रिंट्स जहाँ पे लॉन्च हुआ वहाँ पे शिव शक्ति दिया गया। तो इस प्रकार से ये नरेंद्र मोदी के द्वारा उनके भाषणों में दिया गया था, जो कि सही भी है। इसरो ने एक ही मिशन में रिकॉर्ड 104 सैटेलाइट कब लॉन्च किए थे? तो ये सबसे रिकॉर्ड था, दुनिया में रिकॉर्ड बना दिया था। एक ही सैटेलाइट से 4, मतलब एक ही मिशन से 104 छोटे बड़े सैटेलाइट को लॉन्च किया था इसरो ने। ऐसा कब किया था वो आपसे पूछा जा रहा है, आप ईयर भी रखेंगे याद तो आपके लिए काफ़ी है। ये 15 फरवरी 2017 को, तो 2017 आप याद रखिए। भारत की पहली समर्पित अंतरिक्ष वेधशाला, फर्स्ट डेडिकेटेड स्पेस ऑब्जर्वेटरी कौन सी है? 32 का आंसर आपका बी होगा, एस्ट्रोसेट। तो आप याद रखिए एस्ट्रोसेट मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। एस्ट्रोसेट क्या है? भारत का फर्स्ट अंतरिक्ष वेधशाला, फर्स्ट डेडिकेटेड स्पेस जो से ऑब्जर्वेटरी है। सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत का पहला मिशन कौन सा है? तो सूर्य का अध्ययन स्टडी यानी कि स्टडी ऑफ सन, ये भारत के द्वारा मिशन लॉन्च किया गया। इस मिशन पहला है और प्रथम है। तो इसका राइट आंसर भी होगा आदित्य L1। आदित्य L1 मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। देखिए आदित्य L1 मिशन में L1 का क्या अर्थ है? 34 का आपका बी हो जाएगा, यानी कि लैग्रेंज पॉइंट 1। तो आप याद रखिए कि लैग्रेंजियन बिंदु 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे आपका बी हो जाएगा L1 का फुल फॉर्म। पृथ्वी से लैग्रेंजियन बिंदु 1 यानी L1 पॉइंट लगभग कितनी दूरी पर स्थित है? तो कितनी दूरी पर स्थित है? 15 लाख किलोमीटर, 1.5 मिलियन किलोमीटर। तो आप इसको याद रखिए कि पृथ्वी से लैग्रेंजियन बिंदु 1 यानी L1 पॉइंट 15 लाख किलोमीटर दूरी पर स्थित है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें आप देख पा रहे होंगे कि ब्लैक होल के अध्ययन के लिए जनवरी 2024 में भेजा गया भारत का पहला पोलरीमेट्री मिशन कौन सा है? तो देखिए यहाँ पे आपसे पूछ रहा है पोलरीमेट्री मिशन। तो ये जो है से ब्लैक होल के स्टडी के लिए जनवरी 2024 में ये भारत का पहला है और इसरो के द्वारा भेजा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा 36 का बी होगा। आप याद रखिए एक्सपोसेट। आप याद रखिए यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा? बी होगा, एक्सपोसेट का नाम याद रखिए। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के किस क्षेत्रीय नेविगेशन सिस्टम को नेविक कहा जाता है? यानी NAVIC नेविक हो गया आपका। तो ये कौन सा नेविगेशन सिस्टम है? ये भारत का क्षेत्रीय नेविगेशन सिस्टम है। तो आपको बता दें कि 37 का ये होगा। यहाँ पे IRNSS, तो IRNS भी आप बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से IR यहाँ NSS रहेगा, परफेक्ट। इस प्रकार से इसरो और नासा का संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन, ज्वाइंट अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन कौन सा है? इस प्रकार से इसरो
और नासा यानी अमेरिका स्पेस एजेंसी और भारत के स्पेस एजेंसी दोनों के एक ज्वाइंट पृथ्वी अवलोकन मिशन, ज्वाइंट अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन है। तो 38 का आपका बी हो जाएगा निसार। निसार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, आप याद रखिएगा। निसार का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? नासा इसरो। यहाँ पे नासा और इसरो से मिलकर बना हुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला। तो इस प्रकार से एक अर्थ ऑब्जर्वेटरी मिशन है। इसरो की आगामी मिशन, तो इसरो की आगामी है गगनयान मिशन। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है गगनयान का? तो यहाँ पे 39 है, आपका आंसर बी हो जाएगा। 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन पर भेजना। तो इस प्रकार से आपका जो है गगनयान मिशन 3 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाएगा। अब देखिए, गगनयान मिशन के लिए चुने गए 4 अंतरिक्ष यात्रियों के ग्रुप लीडर का नाम क्या है? तो आपका 40 का यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा, प्रशांत बालकृष्णन नायर। आप याद रखिए, गगनयान मिशन के लिए चुने गए 4 अंतरिक्ष यात्रियों के ग्रुप लीडर का नाम प्रशांत बालकृष्ण नायर है। इसी प्रकार से गगनयान मिशन के लिए इसरो के द्वारा विकसित महिला हाफ ह्यूमैनॉइड रोबोट यानी फीमेल रोबोट का नाम क्या है? तो 41 का आपका आंसर बी होगा, व्योमित्रा। व्योमित्रा है, ये जो है एक रोबोट है लेकिन हाफ ह्यूमन के जैसा बनाया गया, इसलिए ह्यूमैनॉइड बोला जा रहा है। शुक्र ग्रह यानी वीनस के अध्ययन के लिए इसरो का प्रस्तावित मिशन कौन सा है? इसरो का आगामी मिशन कौन सा है? ये शुक्र ग्रह वीनस के लिए। तो आपका 42 का यहाँ पे राइट आंसर ये हो जाएगा, शुक्रयान 1। तो आप याद रखिएगा, शुक्रयान 1 जो है ये इसरो का आगामी मिशन है जो शुक्र ग्रह वीनस के लिए है। भविष्य के चंद्रयान 4 मिशन का मुख्य लक्ष्य क्या होगा? तो आने वाला ये चंद्रयान 4 मिशन है जो आने वाले समय में लॉन्च किया जाएगा। 43 का बी होगा, चंद्रमा की मिट्टी से नमूने यानी लूनर सॉइल सैंपल पृथ्वी पर वापस लाना। तो आपका राइट आंसर बी होगा। प्रश्न 44 है कि चंद्रमा के ध्रुवों पर पानी की खोज के लिए भारत और जापान का संयुक्त मिशन कौन सा है? तो 44 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे बी होगा, लूपेक्स। तो आप याद रखिएगा, लूपेक्स यानी लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन, शॉर्ट में लूपेक्स बोलेंगे। ये चंद्रमा के ध्रुवों पर पानी की खोज के लिए भारत और जापान का संयुक्त मिशन है, नाम है लूपेक्स। यहाँ पे आप याद रखिए लूपेक्स। इस प्रकार से देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 45 है कि भारत ने किस वर्ष तक अपना स्वयं का भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन इंडियन स्पेस स्टेशन बनाने का लक्ष्य रखा है? तो भारत जो है एक अपना खुद से अंतरिक्ष में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा, इंडियन स्पेस स्टेशन। तो स्वयं बनाएगा, अब किस वर्ष तक बनाएगा यही आपसे पूछा जा रहा है। 45 का बी हो जाएगा, 2035 तक। पहले इसका डेडलाइन पीछे था लेकिन बढ़ा दिया गया, तो 2035 तक भारत ने यानी इसरो ने अपना स्वयं भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन इंडियन स्पेस स्टेशन जो से बनाने का लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा घोषित लक्ष्य के अनुसार भारत किस वर्ष तक पहले भारतीय को चंद्रमा पर उतारेगा? तो पहले भारतीय को चंद्रमा पर उतारेगा, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घोषित लक्ष्य के अनुसार। तो 46 का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, 2040। तो आप याद रखिए, आंसर आपका बी होगा। चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान यानी चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान स्पेसक्राफ्ट का कुल वजन यानी टोटल वेट कितना है? तो कितना था? तो आपका 43 का राइट आंसर यहाँ पे बी होगा, 3900 किलोग्राम। अब देखिए नेक्स्ट है कि चंद्रमा 3 के लैंडर और रोवर का संयुक्त कुल वजन कंबाइंड वेट कितना था? तो 48 का आपका यहाँ पे बी होगा, 1752 किलोग्राम यानी केजी। इसी प्रकार से नेक्स्ट है, और नेक्स्ट में आपसे पूछा जा रहा है कि चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर का व्यक्तिगत वजन कितना था? तो ये आपका 49 है। 49 का यहाँ पे आपका आंसर बी हो जाएगा, 26 किलोग्राम, 26 केजी। भारत के पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 का कुल वजन कितना था? तो 50 का आंसर बी होगा, 1475 केजी यानी कि किलोग्राम। इसी प्रकार से आपका ये लास्ट अंतिम क्वेश्चन है 2। इसरो के सबसे भारी रॉकेट LVM-3 का कुल वजन लगभग कितना है? तो 51 का बी होगा, लगभग 640 टन है। भारत के सबसे भारी संचार उपग्रह हेवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-11 का कुल वजन कितना है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा ये आपका 52 का आंसर भी होगा, 5854 यानी 5854 किलोग्राम यानी केजी आप बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से आज हम लोग वीडियो में 52 इन्वायरमेंट और पर्यावरण से प्रश्नों को कंप्लीट किए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम लोग नेक्स्ट बहुत जल्द दूसरे टॉपिक मिलेंगे, दूसरे टॉपिक के साथ वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और कमेंट भी करें। और आप अगला कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं ये ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।